स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर में। मैं आज जीव विज्ञान वर्ग 10 का लेके आया हूँ। ऑब्जेक्टिव अभ्यास है पर्यावरण और हम। तो पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है वायु, सूर्य प्रकाश, बी है वर्षा जल और डी है मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही, सूर्य प्रकाश। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? घास, पुष्प तथा चमड़ा। बी नंबर है घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। सी है फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस और डी है केक, लकड़ी एवं घास। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी, फलों के छिलके कौमा केक एवं नींबू का रस। 3 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, 3 परमाणु होते हैं। चौथा क्वेश्चन है, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है? कृत्रिम, प्राकृतिक, अजैविक, डी है कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए, कृत्रिम। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है 20%, 50%, 78%, 0.3%। तो ये हो जाएंगे 78%। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? नंबर ए है उत्पादक, बी है शाकभक्षी, सी है मांसभक्षी और डी है सर्वभक्षी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे उत्पादक। 7 का क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? शाकाहारी, मांसाहारी, सी है अपघटक और डी है उत्पादक। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी, मांसाहारी। 8वां क्वेश्चन है, ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? प्रदूषण, बी है पीरकनाशी, सी है CFC और डी है मीथेन। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे सी, CFC। 9वां नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के निचले सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी, वायुमंडल के ऊपरी सतह में। 10वां क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए, उत्पादक। 11 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके कारण वर्षा होती है? CO2 के कारण, SO2, CO और ये है डी नंबर है Cl2। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए, CO2 के कारण वर्षा होती है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? अनवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो जैसे है पेट्रोलियम है, कोयला है, बायोगैस है, प्राकृतिक गैस है। तो ये ऑप्शन हो जाएंगे बायोगैस। 13 का क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? एक दिशीय, द्विदिशीय, सी है बहुदिशीय, डी है किसी दिशा में नहीं। तो ऑप्शन हो जाएंगे ए, एक दिशीय। 14 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है? हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, सी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, डी है मीथेन CH4। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CFC। 15 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ऑप्शन है ए, घास, गेहूं तथा आम, बी है घास, बकरी तथा मानव, सी है बकरी, गाय तथा हाथी, डी है घास, मछली तथा बकरी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे, घास, बकरी तथा मानव। 16 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? गोनोरिया, बी है सिफिलिस, सी है मस्सा, डी है इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, मस्सा। 17 का क्वेश्चन है, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मा
कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए, कार्बन डाइऑक्साइड। 18 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर है ए, पैदल चलना, बी, साइकिल से चलना, सी, मोटरसाइकिल से चलना, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी, ऑप्शन हो जाएंगे ये सी, मोटरसाइकिल से चलना। 19 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ऑप्शन है ए, गंगा में मछली पालना, बी है गंगा में अध जले शव को बहाना, सी है गंगा में कपड़े का धोना, डी है गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन करना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए। 20 नंबर का क्वेश्चन, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ए ऑप्शन है अवरक्त विकिरण, बी है तापीय विकिरण, सी है पराबैंगनी विकिरण, और डी है इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी, पराबैंगनी विकिरण। 21 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? तालाब, जंगल, झील, फसल क्षेत्र। तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, झील। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? ऑप्शन है ए, हरे पौधे, बी है नील हरी शैवाल, सी है जंगली जानवर, डी है फूल और पत्ते। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी, जंगली जानवर। 23 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? ऑप्शन ए है सूखे घास पत्ते, बी है पॉलीथीन बैग, सी है रबर, डी है प्लास्टिक की बोतल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए, सूखे घास पत्ते। 24 का है, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? नदी, कुआं, तालाब, समुद्र। तो ऑप्शन हो जाएंगे बी, कुआं। 25 नंबर क्वेश्चन है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? साफ जल, गंदा जल, खारा जल, मृदु जल। तो साफ जल में रहता है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, मैदानों पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है? हरा पौधा, मेढक, ग्रास हॉपर, श्रप। तो ये हो जाएंगे बी, मेढक। यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से, बी है जल प्रदूषण से, सी है मृदा प्रदूषण से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए, वायु प्रदूषण से। 28 नंबर का क्वेश्चन है, ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, बी है एक्सोस्फीयर में, और सी है आयोनोस्फीयर में, और डी है ट्रोपोस्फीयर में। तो ऑप्शन नंबर बी होगा एक्सोस्फीयर में। 29 के है, सही आहार श्रृंखला है चिड़िया, सांप, घास, बी है मछली, घास, गाय, सी है बकरी, घास, हिरन, डी है घास, हिरन, शेर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी। इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसलिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें, तब जाकर के आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होगा। ऐसा ना हो कि वीडियो स्किप करके चले जाए, बोलिएगा सर देख लिए थे, और जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको पता लगा क्या जब आपको आता ही नहीं है, तो गलती करके आप चले आएंगे। इसलिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। देखिए, निम्नलिखित में से 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? घास, बकरी, शेर, बी है शैवाल, जलीय कीट, मछली, सी है घास, मछली, मनुष्य, डी है घास, जलीय कीट, मछली और मनुष्य। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी, शैवाल, जलीय कीट और मछली। 31 नंबर का क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है? O2, NH3, CO2, डी है N2। तो हो जाएंगे CO2।
32 का है मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफेलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? साफ जल, गंदा जल, मीठा जल, इनमें से सभी। तो ऑप्शन हो जाएंगे बी, गंदा जल में उत्पन्न होता है मलेरिया उत्पन्न होने वाले मच्छर किस में उत्पन्न होते हैं, कैसे जल में? तो गंदे जल में होते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, बी है कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट, बल्ब तथा पंखे का स्विच बंद कर देना, सी है माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने की बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, और इस डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी, उपयुक्त सभी। 34 नंबर का क्वेश्चन है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपघटक। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए, शाकाहारी। 35 नंबर का क्वेश्चन है इसमें मुर्दाखोर है चील, सियार, कौआ, इस सभी तो सभी हो जाएंगे। 36 का है इनमें एक उत्पादक है हिरण, टिड्ढा, पौधे, जल। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। इनमें उपभोक्ता है हिरण, आम, घास, कवक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे हिरण। 38 नंबर का क्वेश्चन है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, कौन आता है पर्यावरण के अंतर्गत जी? जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल। ऑप्शन है डी, इनमें सभी। तो ऑप्शन हो गए डी, इनमें सभी। 39 का है निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? पौधा, बी है वायु, सी है जंतु, और डी है मनुष्य। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी, वायु। 40वां क्वेश्चन है ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है? CO2, SO2, CFC, NO2। तो हो जाएंगे CFC। 41 का है समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत है हरे पौधे, तापक्रम, जल, और डी है सौर ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी, सौर ऊर्जा। 42 का क्वेश्चन है आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों को क्या कहा जाता है? उत्पादक, उपभोक्ता, पोषी स्तर, अपमार्जक। तो ऑप्शन हो जाएंगे सी, पोषी स्तर। 43 नंबर का क्वेश्चन है एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? 1, 3, 8 और 4। तो ऑप्शन हो जाएंगे डी, 4। 44 नंबर का क्वेश्चन है कवक एक जीवाणुओं को किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में कहा जाता है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपमार्जक, कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएंगे सी, अपमार्जक। 45 का है वैसे जीव जिनका भोजन पौधे एवं जंतु दोनों होते हैं कहलाते हैं मांसाहारी, शाकाहारी, है ना, सर्वपोषी या सर्वभक्षी। तो ऑप्शन हो जाएंगे डी, सर्वभक्षी। 46 का है मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थीय। तो हो जाएंगे द्वितीयक। 47 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? पार्क, फुलवारी, कृषि भूमि, समुद्र। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे कृषि भूमि। 48 का है निम्नलिखित में से कौन किसी पारिस्थितिकी तंत्र का जैव घटक हो जाता है? वायु, बी है तापमान, सी है कवक, डी है मृदा। तो ऑप्शन हो जाएंगे सी, कवक। 49 का है मनुष्य एवं तिलचट्टा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जंतु कहलाते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, मृतजीवी, सर्वाहारी। तो ऑप्शन हो जाएंगे डी, सर्वाहारी। 50 नंबर का क्वेश्चन है एक मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन एक तृतीयक उपभोक्ता है? हरा पौधा, मेढक, सर्प और ग्रास हॉपर। तो हो जाएंगे सर्प। 51 का है घास के मैदान वाले पारिस्थितिकी तंत्र में आहार श्रृंखला की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 5। तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, 5। 52 का है आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होती है? 1%, 10%, 50%, 25%। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी, 10%।
53 का है सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण होता है शैवाल, जीवाणु, कवक। ऑप्शन डी है बी एवं सी दोनों, तो ऑप्शन हो जाएंगे डी, बी एवं सी दोनों। 54 नंबर का क्वेश्चन है जीव मंडल में ऊर्जा का मूल स्रोत है सौर ऊर्जा, प्रकाश संश्लेषण, सी है अपमार्जक और डी है इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन हो जाएंगे ए सौर ऊर्जा। 55 का क्वेश्चन है किसी पारिस्थितिकी के जैव घटक होती है प्रकाश एवं जल, बी है पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव और सी है हरे पौधे एवं जल, डी है पौधे एवं मृदा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव। 56 का है अजैव तथा जैव घटकों में बनी दुनिया को क्या कहते हैं पर्यावरण, जीवमंडल, पारिस्थितिकी तंत्र और डी है इकोलॉजी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए पर्यावरण। 57 क्वेश्चन है CFC का व्यापक उपयोग होता है एयर कंडीशनरों में, रेफ्रिजरेटरों में, जेट इंजनों में और डी ऑप्शन है इनमें से सभी, तो ऑप्शन हो जाएंगे डी। सभी शाकाहारी जंतु को कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए प्राथमिक उपभोक्ता। 59 का एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी द्वारा निर्माण होता है प्रथम पोषी स्तर का, बी है द्वितीय पोषी स्तर का, सी है तृतीय पोषी स्तर का और डी है चतुर्थ पोषी स्तर का, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी द्वितीय पोषी स्तर का। 60 नंबर का क्वेश्चन है अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पर रहती है, ऑप्शन ए है उत्पादक, बी है प्राथमिक उपभोक्ता, सी है द्वितीय उपभोक्ता और डी है तृतीयक उपभोक्ता, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए उत्पादक। 61 नंबर का क्वेश्चन है एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरन होती है उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, सी है द्वितीय उपभोक्ता, डी है तृतीयक उपभोक्ता, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए प्राथमिक उपभोक्ता। 62 का है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में छोटी मछलियां किस स्थान पर रहती है प्रथम पोषी स्तर, बी है द्वितीय पोषी स्तर, सी है तृतीय पोषी स्तर और डी है चतुर्थी पोषी स्तर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी तृतीय पोषी स्तर। 63 का है ओजोन परत के अवक्षय से कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती है त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, उत्परिवर्तन और डी है इनमें सभी। 64 का है सामान्यतः निचले पोषी स्तरों पर जीवी की संख्या क्या होती है नंबर 1 है अधिक होती है, बी है ऊपरी पोषी स्तर के बराबर होती है, सी है कम होती है, डी है इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए अधिक होती है। 65 का है मांसाहारी जीवों को कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता, बी है द्वितीय उपभोक्ता और सी है तृतीय उपभोक्ता, डी है बी एवं सी दोनों, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी बी एवं सी दोनों। 66 का है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों को बनाती है आहार श्रृंखला, आहार जाल, पोषी स्तर, पिरामिड, तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए आहार श्रृंखला। 67 का है सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणें मानव के लिए डॉट है डॉट में रहता है, ऑप्शन में दे देगा, जैसे ए है लाभदायक है, बी है हानिकारक है, सी दोनों हैं, डी इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी हानिकारक है। 68 का है निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, ऑप्शन ए है कृषि भूमि, बी है फुलवारी, डी है जल जीवशाला और डी है तालाब पारितंत्र, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी तालाब पारितंत्र। 69 का है निम्नलिखित में से कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, DDT, बी है कागज, सी है वाहिक मल और डी है इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे DDT। 70 का है हमेशा किसी आहार श्रृंखला का प्रारंभ किसी निम्न में किसके द्वारा होता है, उपभोक्ता से, उत्पादक से, प्राथमिक उपभोक्ता से, डी है सूक्ष्म उपभोक्ता से, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी उत्पादक से। 71 का है अटलांटिक के ऊपर ओजोन के स्तर में आई कमी को क्या कहते हैं, CFC, बी है एरोसोल, सी है ओजोन छिद्र और डी है इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी ओजोन छिद्र। 72 का क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटकों में जीवाणु एक कवकों को कहते हैं अपघटनकर्ता, बी है अपमार्जक, सी है सूक्ष्म उपभोक्ता और डी है इनमें से सभी, तो ऑप्शन हो जाएंगे डी इनमें से सभी।
73 का है सूर्य की विकिरण ऊर्जा से कार्बनिक यौगिक बनने वाले जीवों को कहा जाता है उपभोक्ता। बी है उत्पादक, सी है अपघटनकर्ता, डी है सूक्ष्म उपभोक्ता। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी उत्पादक। 74 का है उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ताओं को निम्नलिखित में से किस श्रेणी का उपभोक्ता माना जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता, बी है द्वितीय उपभोक्ता, सी है तृतीय उपभोक्ता, डी है अपघटनकर्ता। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी तृतीय उपभोक्ता। 75 नंबर का क्वेश्चन है जीवमंडल की एक सर्वदोषित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, डी है पारिस्थितिकी तंत्र। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र। 76 के ऐसे अवांछित पदार्थ जिनका जैविक अपघटन किया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरण पदार्थ, बी है जैव अनिम्नीकरण पदार्थ, सी है जैव अववर्धक और डी है जैव अपघटक। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए जैव निम्नीकरण पदार्थ। 77 नंबर का क्वेश्चन है कूड़े कचरे को एक जगह एकत्रित कर उनका वैज्ञानिक तरीके से निपटारा करना कहलाता है पुनर्चक्रण, कचरा प्रबंधन, सी है जैव अपवर्धन, डी है जैव तकनीकी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी कचरा प्रबंधन। 78 का है पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का कितना हिस्सा हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है? करीब 50%, करीब 100%, करीब 1%, करीब 10%, तो करीब 1%। 79 का है विभिन्न मानव गतिविधियों द्वारा पर्यावरण का दोहन हो रहा है, बी है पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो रहा है, सी है स्वपोषी समाप्त हो रहा है, डी है अपशिष्ट पदार्थों का मात्रा बढ़ रही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो रहा है। 80 नंबर का है स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा क्या होता है? पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, बी है सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है, सी है सौर ऊर्जा में मिल जाती है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है।